So I'm hoping you're understanding all the amendments we've been doing. अगली amendment is a section called 80EE. ये इस साल से ऐड हुआ. मैं इसको समझने के लिए फर्स्ट लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट सेज. पहली बात 80EE इज इंटरेस्ट. कहता है जब 24B में पूरा डिडक्शन नहीं मिला, एक्स्ट्रा डिडक्शन 80EE में ले ले. Now stay with me for 5 minutes for me to be overall able to explain to you what he is saying. पहले हम 80EE को रीड करेंगे. So we say taking into account need for affordable housing. फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की नीड देखते हुए a new section has been inserted to provide additional benefit for first home buyers relating to deduction in respect of interest on loan taken for a residential house property. Okay. So दो तीन बातें जो समझ में आ रही है. 80EE is available for loan taken interest on housing loan from banks in India for a residential house. Maximum deduction is 1 lakh in addition to 24B. इंडिविजुअल को मिल रही है 13-14 एंड बैलेंस इन 14-15. ओके, फिर आगे चलते हैं. न्यू सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन टेकन बाय एन इंडिविजुअल फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड इन इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी while computing the total income. The deduction under 80EE shall not exceed 1 lakh and shall be allowed in computing the total income of the individual for the assessment year 13-14 and in case where deduction for the previous year is less than 1 lakh, the balance amount shall be allowed in 15-16. इसको पढ़ने के बाद मुझे भी पता तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो पहले ना एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं सो दैट यू अंडरस्टैंड. पहली बात है कंपैरेटिव सेक्शंस करते हैं. हमारे पास एक 24B है, एक 80C है और एक 80EE आ गया. वी हैव अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, वी हैव इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी एंड वी देन हैव अ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी. Now remember, the residential property can either be let out or self-occupied or vacant. Now we said under 24B we get deduction for interest. Now interest की deduction 24B में मिल रही है चाहे लोन बैंक से हो या अदर्स से हो, and this is on due basis. And it is for commercial, residential, industrial, all. पर इस पे लिमिट है of 30,000 और 1,50,000. Now 80C is for principal part of the loan, but वो commercial, industrial के लिए नहीं है, रेजिडेंशियल के लिए है, चाहे वो लेट आउट है चाहे वो सेल्फ ऑक्युपाइड है. अगेन द लोन मस्ट बी फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया. यहां अदर्स नहीं. LIC है, गवर्नमेंट से लोन लिया, NHB से लिया, पर प्राइवेट मनी लेंडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स वाले लोन के लिए आपको 80C नहीं मिलता. ये हमने करा हुआ. और यहां पर रिमेंबर 80C वी नो इज अ मैक्सिमम 1 लाख. इन पे देर इज नो लिमिट. नाउ 80EE क्या कह रहा है? 80EE पहली बात इनमें से किसी के लिए नहीं मिल रहा. इट इज ओनली फॉर इंटरेस्ट. रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए. एक्स्ट्रा है
नाउ सपोज करें मेरा इंटरेस्ट ड्यू इज 2,10,000। अगर ये रेजिडेंशियल हाउस लेट आउट है तो सारा यहां डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, पूरा का पूरा 2,10,000, कोई लिमिट नहीं है। जब सारा ही अलाउ हो गया 24B में, तो बेटा फिर 80EE का क्या काम है, क्योंकि लिमिट वो कहता है एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव 24B। तो ओवर एंड अबव 24B कब आएगा, जब लिमिट लगेगी, विच मीन्स 80EE सिर्फ सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस के लिए मिलेगा। तो हम देखते हैं जब हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाली तो हमारे को डिडक्शन मिली 150, एज्यूमिंग 3 साल में कंप्लीट हो गया, हम बोलते हैं 24B में। अब एक्स्ट्रा कितना हो गया, 60,000। इसकी डिडक्शन 80EE में मिल जाएगी इसको, प्रोवाइडेड कंडीशंस फुलफिल हो। सो एक बार कंडीशंस देख कर आते। द डिडक्शन शैल बी अलाउड ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस। अच्छा, ये एक थ्योरी क्वेश्चन भी बन सकता है, इसको आप याद करोगे, मेमोराइज करोगे। द लोन इज सैंक्शनड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग 13-14। सो पहली बात, लोन 13-14 में सैंक्शन होना चाहिए, और जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ, he does not own any residential house on the date of sanction of the loan। अब ऐसी कोई कंडीशन ना 24B में है ना 80C में है, दिस इज ओनली इन 80EE। दैट मीन्स ये उस बंदे को बेनिफिट मिल रहा है जिसके पास और कोई घर नहीं है, पहली बार घर खरीद रहा है, लोन 13-14 में सैंक्शन हुआ है, और सैंक्शन हुआ है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, एंड लोन जो है 25 लाख या उससे कम है, एंड प्रॉपर्टी 40 लाख या उससे कम है। सो 4 बातें होगी, रेजिडेंशियल हाउस होना चाहिए, लोन 13-14 में सैंक्शन होना चाहिए, जिस दिन लोन सैंक्शन हुआ उस दिन उसके पास कोई और रेजिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए, लोन 25 लाख या उससे कम का होना चाहिए, और घर 40 लाख या उससे कम का होना चाहिए। तो इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस के बाद वो तुम्हें एक्स्ट्रा 1 लाख की डिडक्शन दे रहा है। नाउ इन दिस एग्जांपल अगर 13-14 में बाकी कंडीशंस फुलफिल होगी, टोटल इंटरेस्ट इतना था। अच्छा, 80EE विल बी अवेलेबल ऑन पेड बेसिस, क्योंकि सारी डिडक्शंस 80C to 80U की पेड बेसिस पे होती हैं। अब अगले साल 14-15 में मैं फिर वही कहता हूं, ड्यू जो हुआ था 210, एंड 80EE तब मिलेगा अगर वो पे हो गया। सो हम एज्यूम कर रहे हैं ये ड्यू एंड पेड है। अगेन इन 14-15 ड्यू एंड पेड इज 2,10,000। फिर 24B में अगेन 1.5 लाख की डिडक्शन मिलेगी, 60,000 एक्स्ट्रा हो गया। नाउ पिछले साल दैट इज 13-14 में हम ऑलरेडी 60,000 की डिडक्शन ले चुके हैं। टोटल डिडक्शन 80EE की कैनॉट बी मोर देन 1 लाख। अगर 13-14 में 1 लाख नहीं मिली तो कहता बाकी जो 40,000 की है वो 14-15 में ले ले। सो दिस 60,000 विल नाउ बी रिस्ट्रिक्टेड टू 40,000 की डिडक्शन आपको 80EE में मिल जाएगी इन द ईयर 14-15। नाउ एज्यूमिंग ऑफ कोर्स ये इंटरेस्ट वाज 170, चलो अगले साल। अब एक्स्ट्रा जो बना वो बना ही 20,000। अब जब बना ही 20,000 तो 60 + 20 80 हो गया, तो उसको 20,000 की मिल जाएगी, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा नहीं है। पर अब तीसरे साल आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, बिकॉज दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर 2 years। सो देयर इज अ क्वेश्चन गिवन, इसके नीचे आई वुड वॉन्ट यू टू डू इट योरसेल्फ, सिंपल क्वेश्चन है, मैंने अभी करवा दिया। 87A का रिबेट हम ऑलरेडी कर चुके हैं रेट्स ऑफ टैक्स के साथ। रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है जिसकी टोटल इनकम इज अप टू ₹5 लाख, एंड द रिबेट इज 2,000 रुपीज मैक्सिमम जो मिलेगा, इक्वल टू अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स और 2,000 विच एवर इज लेस। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फॉर इनकम टैक्स is in TDS। Now TDS में we come to immovable property।
आई थिंक वी बीन डिस्कसिंग एट लेंथ, ये इमूवेबल प्रॉपर्टी में बहुत ब्लैक मनी इन्वॉल्व है और उसको पकड़ने के लिए उसने बहुत सारे तरीके करे। इस साल हमने देखा है 43CA भी ऐड हो गया और 56(2)(7) में उसने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी कवर कर दिया। ये 2 अमेंडमेंट्स करी हैं स्टॉक एंड ट्रेड वाले के लिए और ये इन्वेस्टमेंट वाले के लिए इनएडिक्वेट, ये ऑलरेडी वीव डन। अब रही बात इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर, हाउ डू वी गेट टू नो ऑल द ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस? वी डिड अ सेक्शन कॉल्ड 194LA। हमने कहा था व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन, of immovable property other than agricultural land and it is more than 2 lakhs, then a TDS will be deducted at the rate of 10%. Now from this year 194IA ऐड हो गया, यहां पर वर्ड आ गया ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चर लैंड, बट यहां पर ही सेज मोर देन 50 lakhs, 7 वर्ड आ गया इक्वल टू 50 लाख या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी पे टीडीएस कटेगा अब एट द रेट ऑफ 1%। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट। कल को मैं प्रॉपर्टी सेल कर रहा हूं, लो जी, एक्स इज सेलिंग प्रॉपर्टी टू वाई, वाई इज द बायर, एक्स इज द सेलर। इसने सेल करी है ऑफ 100 lakhs, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू इज लेट्स से 110 lakhs। वी नो जब इसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे 110 लेंगे एज पर 50C, वो अलग चीज है, उसका टीडीएस से कोई लेना देना नहीं। टीडीएस कटेगा बेटा 100 lakhs, कौन काटेगा? एक्स। व्हेन ही इज मेकिंग पेमेंट इस 100 lakhs के ऊपर 1% ये जमा करा देगा विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एज टीडीएस। ना 1% कुछ भी नहीं होता है, बट इससे फर्क क्या पड़ रहा है? जब ये प्रॉपर्टी रजिस्टर कराने जाएंगे एस्टेट ऑफिस में, रजिस्टर